अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सायरा रुबाब और आप देख रहे हैं सरेआम CID न्यूज़। शेखुपुरा सरेआम CID न्यूज़ के मेन ऑफिस लेबर कॉलोनी जोइयावाला मोड़ में आज के हमारे मेहमान खसूसी हसीब साहब ने अवाम और हुकूमत को कोरोना के हवाले से बातचीत की। शेखुपुरा मेन ऑफिस सरेआम CID न्यूज़ लेबर कॉलोनी में हमारे मेहमान हसीब सिंधु ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ने हमारे मुल्क पाकिस्तान में पंजे गाड़ लिए हैं। हमें चाहिए कि मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और हजूम वाली जगह से परहेज करें। मैं अपील करता हूं कि जो मेरी माएँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग और बच्चे नमाज तरावियाँ अदा कर रहे हैं और नफली बातें कर रहे हैं, इनसे मेरी अपील है कि अल्लाह की यहाँ गुड़गुड़ा कर दुआ करें। अल्लाह पाक हमें इस वबा से महफूज रखे और जो छोटे तबके के दिहाड़ीदार और दुकानदार हैं, हुकूमत वक्त इनको रिलीफ दे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन ऑफिस सरेआम CID न्यूज़ लेबर कॉलोनी में, जहाँ पे आज के जो हमारे मेहमान खसूसी हैं वो हसीब संधू साहब हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे आज कोरोना के हवाले से भी और माह रमज़ान के हवाले से भी। जैसा कि माह रमज़ान भी माशाल्लाह गुजरता जा रहा है और कोरोना भी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब उनसे बातचीत करेंगे कि वो आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और जो लोग हमारे भाई, बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें नमाज तरावी पढ़ रही हैं, नफली इबादत कर रहे हैं, उनको भी वो कोई पैगाम देना चाह रहे हैं मुल्क की सलामती के हवाले से। हसीब संधू साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब संधू साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। जी हसीब भाई, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि मुल्क पाकिस्तान में तीसरी वबा जो कोरोना की है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी, मेरा पैगाम यही है कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट कोरोना कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमें चाहिए हम जितनी हो सकती है एहतियात करें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें और ख़ुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। और जिस तरह हसीब भाई, आप ये मुझे बताएं कि हमारी माएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांग रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम यही है कि अल्लाह के जितनी हो सके उतनी इबादत करें अल्लाह की और अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं कि या अल्लाह हमारे इस वबा से हमें बचा और इस वबा को जितनी जल्दी हो सकता है अल्लाह पाक ख़त्म करेगा और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा और हम सब इस वबा से भरपूर लड़ रहे हैं और हम इस वबा को इंशाल्लाह ज़रूर शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हसीब भाई, आप मुझे ये बताएं, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि जो गरीब तबका दिहाड़ीदार मज़दूर हैं और दुकानदार, छोटे कारोबार करने वाले दुकानदार जो हैं, आप उनके लिए हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं? जी, मेरा हुकूमत से मेरी यही अपील है कि जो हमारे निचली सतह के जो मज़दूर भाई हैं और उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को महंगाई पर गौर करना चाहिए, जिसकी वजह से मज़दूर तबका बहुत परेशान है। ये लॉकडाउन भी लग चुका है जिसकी वजह से मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है और जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी, जिस तरह के आज के हमारे मेहमान खसूसी हसीब संधू साहब थे, उन्होंने आवाम को पैगाम दिया कि कोरोना के हवाले से जो सैनिटाइज़र और मास्क और हजूम वाली जगह से परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहेंगे आप लोग। और इसी तरह उन्होंने बातचीत करते हुए छोटे तबके के जो दुकानदार हैं उनके लिए हुकूमत से अपील की है कि उनको रिलीफ दिया जाए। और माह रमज़ान के हवाले से भी आज उन्होंने बात की हमारे मेन ऑफिस लेबर कॉलोनी में। उन्होंने आवाम से भी ये अपील किया कि जिस तरह आप नफली इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सबको इस वबा से महफूज रखे और हमारे पाकिस्तान को
تا قیامت سلامت رکھے. اور آخر میں انہوں نے پاکستان کے لیے نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.